अभी अफ्रीका के अंदर समिट होने जा रही है, वहाँ पर 67 कंट्रीज आ रही हैं, वहाँ के बड़े बड़े वजीर आ रहे हैं, हम नहीं है उधर। उसकी मेन वजह यही है कि यार जो आपके ज़ाती इंटरेस्ट है ना हमारे लीडरान के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना पीक लेवल पे हैं। ये लास्ट टाइम जो 2018 में इमरान खान ने हुकूमत बनाई, ठीक है, वो इसीलिए आया था कि इस पाकिस्तान के मामलात फाइनेंशली, इंटरनेशनली हर लिहाज से बेहतर कर सके, लेकिन उसको भी दबा दिया गया हुआ। वैसे तो कई और न्यूज भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले हैं। नहीं, जब हमारी ये वीडियो लगेगी उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो बताया जा रहा है कि होपफुली सक्सेसफुली जो है इनका ये चंद्रयान 3 जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो लैंड कर जाएगा। क्या कहते हैं आप? सबकी नजरें भारत की तरफ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। हमने विश्व में कई सारे देश देखे हैं जहां पर इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई, मगर ज्यादातर देशों में जहां आप देखोगे कि इकोनॉमी की हालत खराब होती चली गई, वहां पे सबसे पहला कारण आपको नजर आएगा, नेता जो थे वो बहुत ही ज्यादा करप्ट थे। मगर नेता करप्ट आपको नजर आएंगे, आपको फौज द्वारा बगावत या फौज ने कब्जा कर दिया, तख्ता पलट कर लिया, वो नजर आएगा। मगर दोनों चीजें एक साथ होना कि नेता भी करप्ट है, फौज तख्ता पलट करने में भी लगी है, दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। अगर एक ताकत जीत जाती तो वहां पर कम से कम एक स्टेबिलिटी आती, मगर जब दो भारी क्लैश ऑफ टाइटन्स होता है ना, तब फिर एक बहुत ही प्रचंड किस्म का ज्वाला उठती है, और उस ज्वाला में जलता कौन है? उसमें जल के रह जाती है उस देश की आबादी, उस देश की जनता। यही आज हो रहा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जनता को आज कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई है तो उनको लूटने नोचने खाने वाले। इंडिया कितना आगे चला गया हमसे? इंडिया हमसे बहुत आगे है सर, हम बहुत पीछे हैं। क्यों? उसकी वजह यही है सर, उनकी अरबों खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है, बिजनेसेस हैं उनके। कहाँ पे? डिफरेंट कंट्रीज़ में, अमेरिका के साथ भी और अदरवाइज यूरोप में भी। हम तो कहते हैं वहाँ पर गुर्बत बढ़ी है। ये लास्ट टाइम आपने देखा नहीं, एप्पल का स्टोर खुला इंडिया में, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कश्मीर को कितना डेवलप कर रहे हैं, बात कहीं और चली जाएगी। कश्मीर को डेवलप नहीं कर रहे, कश्मीर को दबाने की कोशिश है, ठीक है, और ये हमेशा से ऐसे ही होता है। ऐसे रह के उन्होंने गुजारा किया, ठीक है ना, कोई पानी का पता था कहाँ मिलेगा या किस तरह। आप लोग इतने बच्चों के साथ कोई निसाफ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को निसाफ चाहिए। हमें यहाँ पे कोई फरहमियत नहीं मिलती। पुलिस फौज ने उस वक्त हमारी सहूलत नहीं, हमें तोहफत नहीं दिया। पुलिस यहाँ पे पास खड़ी थी, लेकिन हमारे पुलिस पास खड़ी थी, पुलिस पास खड़ी थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उनके पाँव पर भी 1-2 गोली चल जाती ना तो वो डर सकते थे, ऐसा ही है, डर सकते थे। उन्हें पता चल जाता वो हमें भी मार देंगे, उन्हें डर नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा खुदा के घरों की तौहीन की जा रही है। ऐसा ही है। 25 से 26, 23 चर्च जो जलाए गए हैं, जिन लोगों के घरों की लूट मार की गई है, हमारा घर वहाँ गली में है, हमारे पास कोई नहीं। हम जो है ना वो अच्छा अखलाक से पेश नहीं आते, और जो हम बाहर माल एक्सपोर्ट करते हैं वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि वो आम क्वालिटी के बराबर चले। और जो इंडिया वाले हैं वो चावल और जो भी सामान बेचते हैं वो घटिया होता है और वो चलता है, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का चावल है, किन्नो है, वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं उसका म्यार नहीं है, सबसे अच्छा और आला क्वालिटी है। भी किसी शख्स से मिला, ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों, इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं, और मैं खामोश हो गया ये सुन के। और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। जाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई, लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है। भारत की वो जो बीजेपी की थी, स्पोक्स पर्सन भी थी, अहदेदार भी थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा जी गलत लिया गया है, बहुत सारे ने कहा ठीक किया है, मतलब वो एक हुआ था। और मुस्लिम वर्ल्ड, और ऐसे लगा कि इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है। तो अब जो यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले, और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है, सो इट मींस कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू, कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल बी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर, और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को, यूपीएस सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं, और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है। आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू, मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी अ लैंडमार्क चीज होगी। और खासकर हम जैसे लोग जो कि जिनके साथ हमारी सोचें हैं, चीजें हैं, मिलती है हर चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है। लाइफ ऑन द मून, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। वहां पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के ऊपर, आइदर इज विजिबल और नॉट, लेकिन वहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में। और अगर कल भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है कल, और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री। पाकिस्तान के अंदर अभी भी राजनीतिक उठापटके जो हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसने पब्लिक, आम जनता को पाकिस्तान की उसका गला दबाना चालू कर दिया है। पाकिस्तान में इस समय पूरी की पूरी जो इनकी एरिस्टोक्रेसी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि सत्ता की लड़ाई। मतलब 47 में भी, शायद आपको 47 में भी पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान की सत्ता पाने के लिए इतनी झड़पें ना देखने को मिलेगी यदि आप उसको स्टडी करें जितनी आज है। इमरान खान ने अपनी ताकत झोंक रखी है पिछले 1.5 सालों से। उसको यही सब करना इतना ज्यादा जो है वो खामियाजा उसका हो गया कि वो उसको जेल तक ले गया। अभी भी आप देखिए, फौज आर्मी एक्ट लाना चाहती, मगर क्योंकि पीटीआई द्वारा अपॉइंटेड आरिफ अलवी जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस पर साइन करने से मना कर दिया इमरान खान के कहने में, क्योंकि इमरान खान उनके बॉस हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनकी पार्टी के बॉस हैं इमरान खान, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो आर्मी एक्ट कभी आ रहा हो, किसी नेता की इतनी ताकत हो कि वो आर्मी एक्ट को रुकवाने की बात भी कर दे, सोच भी ले, तो वो बहुत बड़ा होता था। मगर आज वो कम से कम साइन करने से इनकार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई है। फौज ने भी पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है कि इमरान खान सत्ता में ना आ पाए, पहली चीज। और इमरान खान को देखा देखी जो और 4-5 लोग उछल रहे हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ने बीच में स्टेटमेंट दिया कि हमें परेशान मत करो वरना हम अलग सिंधु देश बना देंगे। ये सब चीजें जिस तरीके से निकलती नजर आ रही है, फौज भी अब देख रही है कि इमरान खान को देखा देखी बाकियों के भी हौसले बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान को डाउन करना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ और कंपनी वो सिर्फ इसी में है कि पंजाब में भी हमारी इज्जत अब कम बची है, जनता के बीच में चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल है और केंद्र की सत्ता से भी हाथ धो सकते हैं। तो वो अपनी पॉलिटिकल सियासत जो है, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी उसको कैसे कंटिन्यू करे, वही उसका सर्वाइवल का ही उनके ऊपर सवाल है। तो बहुत तेज इस समय झगड़ा पूरे पाकिस्तान भर में ही है।